वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज अपन स्टार्ट करेंगे निश्चित समाकलन। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें लिमिट्स होती है, सी का यूज नहीं होता है और वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, तो निश्चित समाकलन। अब निश्चित समाकलन शुरू करने में देखो, सबसे बेसिक आपको एक बात तो पता ही है कि जनरली जैसा अपने समाकलन होता है उसी प्रकार से समाकलन करो, लिमिट लगा दो। एक तो वो वैरायटी होगी क्वेश्चन की कि भाई अपना जैसे समाकलन होता है समाकलन करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो और फाइनली आंसर आ जाएगा अपना निश्चित समाकलन का। अब आते हैं इस पे प्रॉपर्टीज पे, क्योंकि क्वेश्चन जनरली प्रॉपर्टीज पे ही आते हैं, जो अपने 12th में भी पढ़ी है और अब भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि a से b f(x) dx है तो a से b ft dt भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बराबर a से b fy dy बराबर a से b z dz किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिमिट वाले केस में ही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, विदाउट लिमिट ये प्रॉपर्टीज गुणधर्म अप्लाई नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये ए से बी नहीं दिया हुआ और आप बोलो ये सब बराबर है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ साइन एक्स लिखा है dx के सापेक्ष, यहाँ लिखा है साइन टी dt के सापेक्ष, यहाँ लिखा है साइन y dy के सापेक्ष, तो सबका जो समाकलन है एक ही बनेगा, क्योंकि लिमिट अपनी सेम है, इसलिए लिमिट सेम है इसलिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, जब भी ये आपस में किसी भी रूप में लिखे जाए हमेशा बराबर होते हैं। नंबर सेकंड, यदि किसी क्वेश्चन में लिमिट दी गई है अपन को a से d तक और बोला गया है f(x) dx, तो हम चाहे जितनी पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इस प्रश्न को जितने चाहे उतने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। a से d मतलब a से b प्लस b से c और c से d। अगर जरूरत पड़े तो a से b बटा 2, b बटा 2 से b, b से c बटा 2 और c बटा 2 से c। ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स कितने में भी ब्रेक कर सकते हैं, अपनी इच्छा होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, और जनरली जो ब्रेक करने वाली कंडीशन बनती है वो बनती है मॉड वाले क्वेश्चंस में, जहां पे मॉड वाले क्वेश्चंस में वहां ये लिमिट ब्रेक करनी पड़ती है, तोड़नी पड़ती है। मॉड वाले भी और दूसरा महत्तम पूर्णांक फलन वाले भी, महत्तम पूर्णांक फलन वाले भी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी। नंबर 3, यदि लिखा हुआ है अपने पास a से b f(x) dx, ठीक है, तो इसको नंबर 1, हाँ, इसको लिमिट उल्टी करनी हो तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर a से b f(x) dx है, लिमिट रिवर्स करनी हो तो ये माइनस का चिन्ह एक्स्ट्रा लग जाता है, दैट इज माइनस b to a f(x) dx। रह जाएगी ना याद? नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट, a से b f(x) dx बराबर होता है a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स dx। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाली a से a प्लस बी माइनस एक्स dx। सारे अधिकतर क्वेश्चंस में यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है, क्योंकि ये जो कंडीशन है अभी तक जो पढ़ी सारी, ये जब कुछ देगा उस तरह का क्वेश्चन तभी अप्लाई हो पाएगा। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आ रहा और लिमिट वाला प्रश्न है
तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। लिखते जाओ शॉर्ट में, बस ये शॉर्ट ही लिखवा रहा हूँ, कुछ भी वर्डिंग तो लिखवा ही नहीं रहा मैं आपको। बस 7 लाइनें हैं, 7 प्रॉपर्टीज है, एक लाइन दूसरी तीसरी चौथी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा यूज आएगी। पढ़ी हुई है सबने, बट बेटा होता क्या है कई बार अपन स्किप कर जाते हैं, फिर एट ए टाइम ध्यान नहीं आती है, याद नहीं आती है, इसलिए पढ़ी हुई तो सबने है, मुझे पता है। और ज्यादा आज हैवी क्वेश्चन कर भी नहीं रहे, वैसे ही क्वेश्चंस करेंगे जो बुक से टच होते हुए हैं। पेपर का सॉल्यूशन कल कराऊंगा, ठीक है? वो अभी आई साइट थोड़ी वीक हो रखी है, दूर तक का नहीं दिख रहा। 3 दिन की अवस्था है ये। एक व्यवस्था तो कल निकल गई, एक दिन तो कल निकल गया, एक आज निकल जाएगा, कल तक शायद हो जाएगा। जिसके हो चुका बता दो भाई, कल तक हो जाएगा ना समझ? नहीं ऑलरेडी पहले वाले है ना मेरे पास, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लुक मारने का मौका मिला है, चश्मा पहन के एकदम। ये जरूर लिख लेना बेटा, मोड वाले क्वेश्चन और महत्तम पूर्णांक, महत्तम पूर्णांक में भी ऐसे ही करेंगे अपन। यही याद रह जाएंगे, महत्तम पूर्णांक वाले क्वेश्चन और मोड वाले क्वेश्चन। ठीक है, ए से बी जहां चाहे, ए लिमिट को ब्रेक करना है बस, कुछ नहीं, किसी भी ए से डी तक ले लिया, ए बी बी सी 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 डी। अब आते हैं उसके अगला 5th पॉइंट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, माइनस ए से प्लस ए। ये केवल और केवल जब भी अप्लाई होगा जब लिमिट माइनस ए से प्लस ए, मतलब -1 से +1, -2 से +2, -3 से +3, -4 से +5, ठीक है, -4 से +4, तब जब सेम टू सेम लिमिट अप्लाई होगी माइनस से प्लस तक, तभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, ये याद रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन कि भाई ये fx dx होगा, तो इसके 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx और एक 0, fx बराबर समफलन और fx बराबर माइनस ऑफ ठीक है, ये समफलन, ये विषम फलन। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सम विषम के, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी लिमिट माइनस पॉइंट से प्लस पॉइंट मिले, हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। 99% केसेस में यही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, जब भी लिमिट माइनस पॉइंट से प्लस पॉइंट मिलेगी तब, ठीक है? अब देखो इसमें कैसे क्या करना है। समफलन की बात आ रही है और विषम फलन की बात आ रही है, तो पहले समफलन देखते हैं। समफलन कैसे रहते हैं? तो समफलन वो होते हैं जिसमें अगर x की जगह -x रख दें और दोनों तब भी बराबर आए, मतलब माइनस का प्रभाव खत्म हो जाए, तो उसे बोलते हैं समफलन। फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बताया, f ऑफ x बराबर एक तो cos x, x की जगह -x रखूंगा, cos ऑफ -x, cos में माइनस खत्म हो जाता है, और sec x खत्म हो जाता है, और sin स्क्वायर x माइनस आता है बट स्क्वायर है तो प्लस बन जाता है, नो चेंज, और x स्क्वायर x पावर 4 लॉग में नहीं आएंगे तो ठीक है। तो समफलन कौन कौन से हो गए? जिसमें अगर x की जगह -x रखे और नो चेंज कंडीशन बन जाए, मतलब कोई फर्क ना पड़े। नहीं, मोड वालों को फिर उस विधि से करेंगे, पीछे गई जो। नेक्स्ट आते हैं विषम फलन पे। विषम फलन बोलो क्या क्या बनेंगे इसके हिसाब से? sin x, tan x, x
एक्स क्यूब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताओ मुझे एफ ऑफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स है, सम है कि विषम है? सम बता दिया, विषम बता दिया, दोनों में से कौन से क्राइटेरिया में आएगा ये? एफ ऑफ एक्स है ये, क्या बनेगा? सम हुआ विषम हुआ? सम, समफलन है? शाबाश। ना समफलन है ना ही विषम फलन है। क्यों? क्योंकि समफलन ही जब बनता जब ये का ये आ जाता सेम टू सेम, और विषम फलन जब बनता जब ये आता। इसमें माइनस हवा में लटक गया पावर के अंदर, ठीक है, हवा में लटक गया पावर के अंदर, तो ना तो समफलन है ना ही विषम फलन है, न सम न ही विषम। तो ऐसे x की पावर ऐसा थोड़ी होता है, वो तो 1/x हो गया, ये 1/e की पावर x हो गया, ये e की पावर x हो गया, दोनों बराबर थोड़ी है, दोनों चीज बराबर थोड़ी है, एक इंफिनिटी दे रहा है एक जीरो दे रहा है, बराबर थोड़ी है, ठीक है। ना तो समफलन है ना ही विषम फलन है। कारण क्या है बेटा, यहाँ पे जैसे एक सिरे के माइनस एक्स रखा, वो जो है माइनस वो पावर में रह गया, बाद ना तो पूरा बाहर आया और ना ही खत्म हुआ, ठीक है। अगर e की पावर x का ये भी e की पावर x आया था तो बोलते सम, और माइनस e की पावर x आता तो बोलते विषम, बट ये आया e की पावर माइनस x, ना समफलन ना ही विषम फलन। गलती होती है, इसलिए लिख लो, गलती होती है इसको पहचानने में। इसको पहचानने में गलती होती है, इसलिए लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा ज्यामितीय रूप, मतलब अपन ग्राफिकल मेथड में देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है, ये वाला जो प्रॉपर्टी है कैसे काम करती है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा है, किस तरह का पढ़ा है भाई? ऐसा ही है, और अगर पीछे पढ़ाए तो ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा होगा? चलो ये भी छोड़ो, अब तो ये देखो, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, और ये वाला सही है। अब ये बोला गया हमसे क्वेश्चन, ये साइन एक्स का ग्राफ है, y बराबर साइन एक्स, ये x है, हम इसका ज्यामितीय रूप देख रहे हैं, ये प्रॉपर्टी वर्क कैसे कर रही है। अब ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, देखो क्वेश्चंस किस रूप में पूछे जाएंगे नहीं जानते, ऐसे रूप में पूछा गया है पहले भी, जहां पे जरूरत पड़ जाती है आपको ये मेथड पता होना चाहिए कैसे आया है वैल्यू, ठीक है। तो क्या है, -π/2 प्लस π/2, फिर बोला साइन एक्स dx, ठीक है। हमने ये देखा कि ये तो माइनस से लेकर प्लस तक लिमिट जा रही है, और आपने बोला सर ये तो विषम फलन है, विषम है तो इसका डायरेक्ट समाकलन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये तो अब आपने बोल दिया। अब इसको यहां पे देखो ग्राफिकली, तो अब ये सब बच्चे 12th पढ़ के आए हैं, तो मैं पता होगा जो निश्चित समाकलन होता है वो एक तरीके से एरिया फाइंड करवाता है, मतलब क्षेत्रफल देता है आपको। अगर ये -π/2 से +π/2 तक का भाग है, ठीक है, क्षेत्रफल देता है। लेकिन अभी यहाँ पे अपन मैथमेटिकल क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, मैथमेटिकल मतलब चिन्ह के साथ वाला, जहां नेगेटिव है वहां नेगेटिव, जहां पॉजिटिव है वहां पॉजिटिव। ये इस से नीचे की तरफ है ये हिस्सा, मतलब ये जब आप करोगे ना -π/2 से 0, तो कैसा आएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और सेम टू सेम पार्ट यहां है, वो कैसा देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। दोनों पार्ट एक दूसरे को कट कर देंगे, बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। अगर ये -2 आया है तो ये +2 आने वाला है, अगर ये -3 आया है तो +3 आने वाला है। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कितना है, मुझे ऐसे याद नहीं है डायरेक्ट, मैं एक रफली आइडिया दे रहा हूं। अगर ये जितनी भी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, उतनी ही सेम ये पॉजिटिव में आएगी। तो दोनों अगर जुड़े अपन
मैथमेटिकली अगर जोड़े तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है यहाँ पे, यही लॉजिक लगा हुआ है। ठीक है, यही लॉजिक लगा हुआ है सिंपल, कि जो भी यहाँ पे जो वैल्यू दे रहा है नेगेटिव, वो यहाँ पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इसलिए पार्ट विषम फलन में 0 होता है। विषम फलन होता ही ऐसा है, इधर पॉजिटिव होता है तो इधर नेगेटिव होता है, अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं हमेशा। इसलिए ये लिमिट केवल और केवल माइनस पॉइंट से लेकर प्लस पॉइंट के लिए अप्लाई होती है, जिससे आधा भाग इधर हो और आधा भाग उधर हो। तराजू है, तराजू है बिल्कुल, आधा इधर और आधा इधर। ठीक है, बिल्कुल बराबर आंकड़े में, समझ गए। इसी वजह से अगर ये पार्ट सोचो एक बार, ये भाग ऊपर की तरफ होता ग्राफ में, अगर ये भाग ऊपर की तरफ होता, ठीक है, तो क्या होता, तो ये भाग और ये भाग दोनों जुड़ जाते, तो जितना ये है उतना ही दुगना हो जाता। यही तो लिखा है आपने वहां पे पिछले वाले में, सब में देखो यही लिखा है, 2 गुणा 0 से a, 0 से a, यहां से यहां तक 2 गुणा। 2 गुणा क्यों, क्योंकि वो जो भाग नीचे आ रहा है वो वहां ऊपर आएगा, ऊपर आएगा तो वो दोनों भाग जुड़ जाएंगे, यहां कट जाएंगे वहां जुड़ जाएंगे। ठीक है, डन। चलो उसके बाद चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। अब तो कुछ ज्यादा ऐसे काम की नहीं है, तो ये हो गया। हाँ, अभी तो एक आवर्तनांक वाली भी है। आवर्तनांक की ये है, यदि अगर कभी ऐसे मिले अपन को 0 to NA fx dx, तो n आगे आ जाएगा 0 to a fx dx। किया ही होगा ये 12th क्लास में कई बार, जैसे यहां 0 to पाई दिया हुआ है। ठीक है, sin x जो होता है उसका आवर्तनांक होता है π/2। 90 डिग्री के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है ग्राफ में, 90 डिग्री के बाद घूमता रहता है। ठीक है, तो π/2 होता है, तो यहां आप इसको लिख सकते हो 2 गुणा 0 to π/2 sin x t। ये 2 ये उतर गया, ये n जो था यहां से निकल के आ गया। a प्लस बी बटा 2 फंक्शन ऑफ क्या चीज, हाँ हाँ, वो तो वो डिपेंड करता है कंडीशन क्या दे रखी है, ऐसा नहीं तो नहीं, वो ऐसे कंडीशन डायरेक्ट नहीं। अच्छा यहाँ ए हो तो क्या कह रही हूँ, हाँ ए से बी है तो वो दोनों का योग करके दो। हाँ सही, क्या। चलो एक और लिख लेते हैं। हाँ ये कैसा है, साइन एक्स जो है बेटा उसका π/2 होता है आवर्तनांक। आवर्तनांक मतलब खुद को रिपीट करना। ठीक है, तो साइन एक्स का आवर्तनांक π/2 होता है, तो इसको π/2 गुणा 2 लिख सकते हैं, मतलब ऐसा लिख सकते हैं ना, ये आवर्तनांक वहीं बना रहता है और ये हिस्सा आगे आ जाता है, ये n आगे आ गया देख। ठीक है, ये आवर्तनांक है। अब अगर यही लिमिट a से b हो तो दोनों का योग करके बटा 2 कर देते हैं, दोनों का जोड़ के बटा 2। अभी भी वही किया है, अभी 0 की वजह से दिख नहीं रहा आपको, मतलब यहाँ पे दोनों को जोड़ा 0 प्लस पाई बटा 2 π/2। ठीक है, वो वैसा ही है, जनरली 0 वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बढ़े आगे, एक और लिख ले। यस, क्वेश्चन है बस, सम विषम हो गया, सारे हो गए। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर लिखो जल्दी। क्या कह रहा है क्वेश्चन है पहला आज का,
0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। बताओ भाई। पाई बाय 2 log 2 माइनस के साथ, माइनस का पाई बाय 2 log 2, ठीक है। या फिर डायरेक्ट याद करना है, डायरेक्ट याद करना है, डेरिवेशन भी कर रहे हैं, मतलब सॉल्व भी कर रहे हैं, बट याद भी डायरेक्ट करना है। बहुत से क्वेश्चनों में बच के निकालेगा अपन को, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां डायरेक्ट मान रख के निकल जाएंगे अपन। इसका बराबर इसके बराबर ये होता है माइनस पाई बाय 2 log 2, माइनस को अंदर भेजोगे लॉग के यहाँ पे आएगा 2 की घात माइनस 1, 1/2। करना कैसे है वो भी देख लेते हैं। लिख लो पहले यहां तक जल्दी से। करें कैपिटल आई इक्वल टू लिया 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx। प्रॉपर्टीज कौन सी अप्लाई होगी? 99% केसेस में a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब लिमिट माइनस ए से प्लस ए जाएगी तभी सम विषम देखेंगे। उसके अलावा सारी प्रॉपर्टी छोटी छोटी है, वो बीच में यूज होती है, डायरेक्टली यूज नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे अप्लाई किया f ऑफ x बराबर f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। इसके हिसाब से f ऑफ x बराबर f ऑफ 0 प्लस पाई बाय 2 माइनस एक्स। बुक को टच करते हुए क्वेश्चन आए हुए जीमेस से, इस टॉपिक से आईआईटी में इसी तरह के क्वेश्चंस आए हुए टच करते हुए। थोड़ा और हल्का सा एडवांस आएगी, बस बहुत ज्यादा कोई हवा ही नहीं है, ठीक है। तो ये 4 नंबर इंडेफिनेट और 4 नंबर डेफिनेट के बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हो आप। लिमिट में भी 4 नंबर आराम से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। f ऑफ x बराबर f ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स पुट कर देते हैं इसमें। ये बन जाएगा कैपिटल I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन, ब्रैकेट में रखेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, लॉग, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। क्या किया? ये पाई बाय 2 माइनस एक्स यहां रखा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर बोलो क्या बनेगा? 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स, dx भी आएगा, भी लिख रहा हूं। अब ये बताओ मुझे, लॉग में प्लस किस में बदल जाता है? गुणा में। तो ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स। इसके फॉर्मूला बन सकता है एक, बट एक कमी है इसके पास। किसकी कमी है? 2 की कमी है, ठीक है। 2 गुणा में आना चाहिए तभी 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, गुणा में आना चाहिए तो प्लस में आना चाहिए। सही है क्या? अब देखो, लॉग 2 जोड़ा और घटाया, ठीक है, अपनी इच्छा से जोड़ा है और घटाया है। अब जो ब्रैकेट में बंद किया उन तीनों को कंबाइन कर दो एक साथ। जो ब्रैकेट में बंद किया उन तीनों को कंबाइन कर देते हैं एक साथ, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये बन जाएगा लॉग माइनस 0 टू पाई बाय 2
log 2 sin x cos x sin 2x माइनस log 2 0 टू पाई बाई 2 के साथ। ये वाला तो डायरेक्ट हो गया। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 1 का समाकलन x हो गया, लिमिट रखोगे पाई बाई 2 हो गया। इसके लिए करना पड़ेगा कुछ जुगाड़, तो पहले इसको लिख देता हूं यहां पे 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। ठीक है, अब यहां पे 2x बराबर t, x बराबर जब आप मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होती है। x बराबर 0 पर t बराबर कितना बनेगा? x बराबर 0 रखो इसमें, और x बराबर पाई बाई 2 पर 2i इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई log बन गया। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे? वो अभी आवर्तनांक वाली बताई थी, आवर्तनांक वाली प्रॉपर्टी बताई थी। 0 से पाई आ रहा है, हमको क्या चाहिए? जब भी यहाँ साइन है तो पाई बाई 2, तो किससे बदल जाएगा? 2 गुणा 1/2 0 से ये 2 से 2 कट हो गया। ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखो चला गया। इक्वेशन 1 है, जहां पे हमने क्वेश्चन शुरू किया था वो यही था। ठीक है, बस वो x में लिखा हुआ है, ये t में लिखा हुआ है। और पहली प्रॉपर्टी से ये बोल दिया हमने, x में हो t में हो किसी में भी हो सब सेम होता है। पहली प्रॉपर्टी से हम ये बोल चुके हैं x में हो t में हो सब सेम होता है। तो ये अपने आप में क्या है? i। तो 2i इज इक्वल टू i माइनस पाई बाई 2 log 2 तो इस प्रकार से 0 टू पाई बाई 2 log cos x हो चाहे log sin x हो, दोनों का आंसर आता है माइनस पाई बाई 2 log 2। लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं कुछ मॉड वाले। क्या कह रहा है? बाकी में नहीं जुड़ता। लिख लिया तो नेक्स्ट शुरू करो। लिख लो। मॉड वाले क्वेश्चन शुरू करेंगे। रिजल्ट याद रखना बेटा इसका, डायरेक्ट हर बार हल नहीं करेंगे अपन, डायरेक्ट याद रख के यूज करेंगे। माइनस पाई बाई 2 log 2, 0 से पाई बाई 2 log sin x, या फिर 0 से पाई बाई 2 log cos x। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 0 से 2 1 माइनस एक्स मॉड के अंदर।
कैसे करेंगे? सबसे पहले मॉड के अंदर वाले को 0 करोगे, 1 माइनस एक्स बराबर 0, एक्स बराबर कितना आया 1। अच्छा, लिमिट जितनी दी हुई है उतनी नंबर लाइन बनाएंगे, मतलब 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक लिमिट दी है, 0 से लेकर 2 तक। अब x का मान 1 आ रहा है तो 1 बीच में डाल देंगे। अब 1 से ऊपर वाली वैल्यू यहां पे सोचा मैंने 1.5 यहां रखा, 1 माइनस 1.5 नेगेटिव, तो ये ब्रेक हो जाएगा 0 से 1, उसके बाद तो आता है ये समाकलन 2, 1 का समाकलन x और x का x² बटा 2। तो ध्यान रखें लिमिट कैसे ब्रेक हो रही है। कर लो फटाफट, अगला दे रहा हूं। जीरो से 2 x² माइनस 3x प्लस 2, वाह, गुणनखंड बन जाएंगे इसके x2 माइनस का 2, करें अगला। अच्छा, इसका आंसर कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 1, सही है। इसका हाफ आएगा, इसका हाफ आएगा, दोनों मिलके 1 हो जाएगा आंसर। तो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। समाकलन x माइनस x² बटा 2, फिर माइनस 1 का x माइनस x² बटा 2। इसको करो। क्या करोगे इसके लिए? पहले सबसे पहले गुणनखंड करोगे। अगर गुणनखंड हो सकते हैं तो पहले काम है गुणनखंड करना। पहला काम है गुणनखंड करना। कर दिए क्या? कितना आया? x बराबर 1 और 2, हाँ मतलब x माइनस 1 x माइनस 2। क्या है गुणनखंड? ये है 0 से 2 तक, x बराबर 1 दे रहा है और x बराबर 2 दे रहा है। भाई ये हुआ 0 से 2, 0 से 2, x बराबर 1 दिया, लिख दिया, x बराबर 2 दिया, लिख दिया, लिख दिया। अब चेक करो कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव। सबसे पहले काम 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1.5 रखते हैं यहाँ पे। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव। 0 और 1 के मध्य 0.5 रख लेता हूं। 0.5 माइनस 1 नेगेटिव, 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास 0 से 1 के लिए और 1 से 2 के लिए 1 आएगा आंसर, सही है।
हर बार एक नहीं आता, ये इत्तेफाक है एक आ रहा है दोनों का, कहीं कोई रटी ले एक ही आता है बस, हर बार एक नहीं आया, ये इसमें आ रहा है, लिमिट इस तरह की है, ये इसमें आ रहा है। आंसर आएगा इसका एक, समाकलन आप कर ही लेंगे, लिमिट रखनी है, हल करना है। समझिए मोड वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। वन अपॉन ई से ई log x dx, बताओ इसमें कैसे मॉड टूटेगा। बोलो, तरीका सिखा दिया है, बस वही है हर बार। दोनों हाँ, इसका आंसर एक आ रहा है। हाँ, x का मान एक आएगा, सही है ये भी, ठीक है। उसके बाद मॉड वाले को जीरो करोगे, log e x बराबर जीरो, मॉड वाले को जीरो करोगे, x बराबर e की पावर जीरो बराबर एक, ठीक है। वन अपॉन ई से ई तक जाना है, वन अपॉन ई मतलब ई का मान जो होता है वो होता है 2.71, ठीक है। वन अपॉन ई मतलब 1/2.71 से लेकर ये ई है और ये 1/e है, बीच में कहीं 1 आ रहा है भाई, ठीक है। अब आपको देखना है कहां पॉजिटिव आएगा और कहां नेगेटिव। log 1 जीरो होता है, बताओ मुझे कहां पॉजिटिव आएगा, इसका मान मॉड का मान कहां पॉजिटिव आएगा, कौन सा अंतराल में और कौन सा अंतराल में नेगेटिव। जैसे मेरे को बोला गया log 2 रखना है, एक और 2.71 के बीच में log 2 आएगा ना, 2 आएगा ना, है ना, 2 रखना है। log 2 का मान आपको पता ही है 0.3010, पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव कौन बोला, पॉजिटिव हुआ ना, log 2 का मान फिक्स है ना 0.3010, ठीक है। तो ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, पॉजिटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली उससे पहले वाला क्या हो जाता है, ई का मान ध्यान रखेंगे, ई का मान होता है 2.71, 1/e 1/2.71 और सिंपल ई 2.71, ठीक है। एक आ गया x का मान, बीच में डाल दिया, यहाँ पे 2 आएगा बीच में, 2.5 आएगा, 1.5 आएगा, कुछ भी मान हो सब पॉजिटिव मान देंगे, और यहाँ पे नेगेटिव कर लीजिए। कर लो जल्दी, ये सारे मान क्या आएंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास क्वेश्चन 1/e से 1 तक, वन से ई तक, log x का समाकलन तो पता है ना, आइलेट से होता है x log x माइनस x, log x का समाकलन होता है x log x माइनस x।
कर लीजिएगा। तो ये इस तरह के मॉड वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद 0 to π/4 log मेरा वो वाला क्वेश्चन जिसने कर लिया है, इसका मान 0 नहीं आ रहा, लिमिट अलग अलग है, 0 नहीं आएगा। दो माइनस 2/e, ध्यान रखना log x से समाकलन x log x माइनस x। ये नेगेटिव कैसा आया? अच्छा, ये अपने पास नंबर लाइन तो आ गई, खींचना तो आ गई। 1/e मतलब 1/2.71, पॉइंटों में कुछ आएगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जहां से भी आ रहा है। और e तक जा रहा है मतलब 2.71। x का मान 1 आया, उसको बीच में डाल दिया, ठीक है। अब हमने देखा 1 से 2.71 के बीच में कोई भी एक संख्या सोची, राउंड फिगर में 2, ठीक है। फलन में रखा log 2, log 2 क्या आता है? 0.3010, पॉजिटिव मान आता है log 2। लॉग वाला चैप्टर पढ़ाया था तब यूज किए थे अपन ने। log 3 का मान आता है 0.4771, log 2 का मान आता है 0.3010। तो जो पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव मान दे रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव देगा, ठीक है। जिन्होंने ये कर लिया ये करो। हाँ, a + b - x लगेगा, 12th का क्वेश्चन है, करके दो आंसर। आ गया क्या? ये कैलकुलेशन वाला पार्ट घर पे कर लेना, समाकलन आराम से तसल्ली से, ये कर दो भी। a + b - x लगेगा। tan π/4 - x, tan π/4 - x। यहां रखा log 1 + tan π/4 - x आएगा। tan π/4 - x, tan of a - b, tan a - tan b बटा 1 + tan a tan b। कितना आ गया आंसर? π/8 log 2, सही है। प्रॉपर्टी लगाई, यहां पे रखोगे 1 + tan π/4 - x, tan π/4 - x, tan a - tan b बटा 1 + tan a tan b।
पूरा स्टेप बाय स्टेप करो, मैंने एक स्टेप खा गया इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया। प्रॉपर्टी लगानी आती है ना, वो लगाओ। लसपा लेते हैं 1 + 10x 1 - 10x, 10x 10x कट गया, 0 to π/4 log के अंदर बच गया 2/1 प्लस ठीक है। लॉग में यदि प्लस करते हैं तो गुणा होता है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को जोड़ देते हैं। 2i बराबर 0 to π/4, यस हाँ वो एक ही बात है। ये हो गया 2/1 प्लस 10x दोनों को जोड़ा तो लॉग में जोड़ने वाला प्लस वाला गुणा में बदल जाता है। 2i बराबर log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा 1 का समाकलन x माइनस वाला मतलब वो 10 का यहाँ पे 5/4 - x प्रॉपर्टी गुणधर्म a + b - x। क्वेश्चन है 0 to π log 1 + cos x। जीरो टू पाई log 1 + cos x करिए। ये आ गया ना, a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगाई है। इसको एक को और दो को जोड़ा है, i + i 2i हो गया, जोड़ेंगे तो गुणा में बदल जाएगा। करो कोशिश तो करो, ये वाली वही प्रॉपर्टी a + b - x, कुछ शुरुआत नहीं हो रही, वही लगती है। a + b - x अप्लाई कीजिए। किया अप्लाई, क्या बना? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सही बना है। जैसे अप्लाई करोगे ये आई हो गया, यहां पे बनेगा cos π - x, cos π - x cos x ही होता है, लेकिन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, ये प्रॉपर्टी के बाद आया, ये दोनों को जोड़ेंगे। 2i बराबर 12th वाला पढ़ के आना, नहीं तो ऐसे साफ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहे क्वेश्चन तो इसका मतलब है 12th वाला जो भाग है वो हम भूल चुके हैं। थोड़ा सा 12th वाला भाग पढ़ के आए। दोनों को जोड़ा, ये बन जाएगा 0 to π 1 + cos x 1 - cos x, जोड़ने पे बनेगा 1 -
बताओ अब आगे क्या करें। नहीं नहीं, अरे इजी है, देखो तो सही। लॉग के वैल्यू की पावर लाओ। ले आए क्या आगे? ठीक है, आगे ले आए तो फिर क्या बन, 2 से 2 कट गया होगा। माइनस का पाई आ रहा होगा ना। आ गया क्या, किस किस का आ गया? कुछ कंफ्यूज है, कैसा आया? दो आगे आया। इस 2 से 2 कट गया भाई। एक तो ये पाई वाला जो है वो पाई बाई 2 में टूट गया, पहले लिखवाया था पाई बटा 2, जो पाई होता है वो पाई बाई 2 में टूट जाता है आवर्तनांक की वजह से। तो ये बन गया आपका 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखो इसका मान कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई लॉग 2 हो गया। अब आ जाओ इस पे, करो सॉल्व। 0 to infinite dx upon x square plus a square x square plus b square। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे करोगे? देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई गुणधर्म नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आप पहले इसका समाकलन करेंगे अंदर वाले का और फिर लिमिट रख देंगे। पहले सिंपल समाकलन करेंगे और फिर लिमिट रखेंगे। सिंपल समाकलन कैसे करें? आंशिक भिन्न से, क्योंकि गुणा में दे रखा है जितने भी यहाँ पे x प्रेजेंट है सारे एक्स स्क्वायर के रूप में है। जितने भी x प्रेजेंट है सारे एक्स स्क्वायर के रूप में है। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन, 1 अपॉन ए और बी के मान निकालो शॉर्टकट से। ठीक है, ए बराबर बनेगा आगे क्या, देखो शॉर्टकट बताया था ना ए और बी निकालने का।
पुराना पढ़ के आना यार, मतलब रखो मान, करो समाकलन। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। कर दो सॉल्व। कितना आ रहा है निकालना वैल्यू, पूरा सॉल्व करो और कितनी आ रही है वैल्यू। tan इनवर्स इंफिनिटी, ठीक है। ये पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, ये भी पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे ही आ रहा है क्या। आ गया, हो गया ये पूरा। तो अब यहां पे डन। समझ में आ गया ना बच्चे, कौन सा वाला, ये स्टेप। देखो यहां 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी में क्या करना है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहां पे लिमिट रही 0 से अनंत, जैसे इन्फिनिटी रखा tan इनवर्स इन्फिनिटी, बोलो पाई बाय 2, tan इनवर्स 0 0, क्या बन जाएगा पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 बन गया। यहां भी पाई बाय 2 बनेगा, ये पाई बाय 2 दोनों का सेम हो गया, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों का सेम हो गया, कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। लसपा लेके हल किया, ए बी तो लसप आया बी माइनस ए, बी माइनस ए यहां पे बी माइनस ए बी प्लस ए, 2-4 स्टेप एक साथ हो गए, डन। आ गया, बड़े आगे नेक्स्ट पे। अरे ऐसे करोगे तो हो लिया फिर।
0 से 3 महत्तम पूर्णांक फलन x dx। कैसे करोगे? आपको बोला था दो तरह के क्वेश्चंस, मॉड वाले और महत्तम पूर्णांक वाले ब्रेक होंगे। पूर्णांक से पूर्णांक में ब्रेक करना है। ये बन जाएगा अपने पास 0 से 1 के लिए कैसे काम करता है? 0 से 1 के लिए कैसे काम करेगा ये? 0 ठीक है। देख लो कैसे काम करता है। 0 से 1 तक जाओगे तो क्या रास्ता होगा? 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। 0.1 के लिए महत्तम पूर्णांक क्या भेजेगा? 0। 0.2 के लिए 0, 0.3 के लिए 0। तो सबको 0 से 1 के लिए 0 पे भेज देगा। अब आ जाओ 1 से 2 के लिए। 1 से 2 में 1.1, 1.2, 1.3। 1.2 को भेजेगा 1 पे, 1.3 को 1 पे। आंसर निकाल के दो जल्दी से। कितना आ रहा है आंसर? x हो गया। x का बनेगा अपने पास 2 - 1, 1। -π/2 से +π/2 cos x अपॉन 1 + e की पावर x। हाँ भाई, -π/2 से +π/2। जीरो नहीं, -π/2 से +π/2 cos x अपॉन 1 + e की पावर x। आया हुआ क्वेश्चन है। सम विषम लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो ये बताओ। लगाओगे? e की पावर x लटका देगा ना, e की पावर x हवा में लटका देगा, इसलिए सम विषम नहीं लगेगा। क्लियर हो गई चीज? ठीक है। e की पहले ही आपको बता दिया, e की पावर x ना तो सम फलन है ना विषम फलन है, तो ये जब कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे सम और विषम फलन वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। इसलिए ये लिमिट -π/2 से +π/2 में प्रश्न दिया जाता है कि बच्चा ये गलती करे, तो फिर कौन सा लगेगा? वही
ए प्लस बी माइनस एक्स, लगाओ देखो काम बनता है क्या। ये आई बना 99% केसेस में ए प्लस बी माइनस एक्स, क्या बनेगा उसके हिसाब से, दोनों को जोड़ो, ठीक है। कैपिटल आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, ये बन जाएगा कॉस ऑफ एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, कॉस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। वन अपॉन ई की पावर हो गया, दोनों को जोड़ो देखो हल हो जाएगा, दोनों को जोड़ो समीकरण 1 व 2 को, cos x रह गया अकेला। तो ये जब आपने हल किया होगा तो 2i बराबर माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, केवल cos x dx ये बचेगा। अब cos x कैसा फलन है, अब लगाओ आगे की विधि, तो e की पावर x ऐसे खेलेगा आपके साथ, ठीक है। सम विषम में निकल गए तो रास्ता भटक गए पहले ही, इसलिए पहले ही लिखवा दिया e की पावर x, ना तो समफलन है ना ही विषम फलन। जब दोनों को जोड़ोगे तो ये बचेगा। अब cos x समफलन है, लिमिट कर लोगे ना हल, कर दो फिर बताओ मान कितना आ रहा है। cos x का बनेगा समाकलन sin x पाई बाय टू, एक आएगा क्या, करके देखो, ये बन जाएगा समफलन ऐसे टूटता है 0 से पाई बाय टू, 2 आगे गुणा में आ जाता है, देखो लिखाया है प्रॉपर्टी के अंदर समफलन के लिए, और ये बन जाएगा अपना 1 cos का साइन पाई बाय टू बन गया। आगे कैसे आएगा, कर दो, ये तो छोटा सा है। अरे कोई ऐसा तो नहीं है इन दोनों को जोड़ने पे जिसका ये नहीं आया हो, cos x कॉमन लो, यहां से बचेगा 1 और यहां से बचेगा e की पावर x, बटे में भी वही है, कट जाएगा। ये
दोनों को जोड़ोगे cos x कॉमन लेना, यहां से बचेगा एक, यहां से बचेगा e की पावर x। हाँ अगले वाले में प्रॉपर्टी अप्लाई करो। a प्लस बी माइनस एक्स वाली, a प्लस बी माइनस एक्स वाली अप्लाई करोगे, यहां पे बन जाएगा ठीक है cos ऑफ पाई माइनस एक्स, माइनस का cos x। जैसे यहां पे अप्लाई किया ये बनेगा e की पावर माइनस cos x, दोनों को जोड़ दो, यस कुछ भी नहीं लगेगा, यही लगेगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा या cos ऑफ पाई माइनस एक्स इज माइनस cos x। क्या बोल रहे थे? मैंने ये बोलिए माइनस है cos है थीटा के अंदर लगाऊंगा। प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई नहीं करते। नहीं हो गया क्या? चलो एक और कर दो फिर। 0 टू इंफिनिटी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो टू इन्फिनिट log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे करोगे? क्या पुट करोगे? बोलो क्या पुट करोगे? अभिषेक क्या हुआ, समाकलन कमजोर है या पढ़ नहीं रहा है? अभी ढीले पड़ गया क्या? हाँ अरे अटेम्प्ट तो करो, एक तो कुछ तो बोल। लोकेश क्या करे? हाँ एक्स स्क्वायर को क्या पुट करूं? टी नहीं, कोई नहीं। वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो क्या पुट करते हैं एक्स को? हल्की हल्की दबी दबी आवाज तो आई है। जीरो पे जीरो, करो अब यार, तुम करो, देखो होता है कि नहीं होता। फंसता है तो कहाँ फंसता है, होता है तो पूरा हो जाता है कि नहीं होता।
क्या करोगे यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा अपने पास 0 से π/2 ये आ रहा है क्या? दो को आगे लेके -2 हो जाएगा तो log ऑफ कॉस हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 0 से π/2 सेक को कॉस में बदलने का तरीका, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कर दो अब तो, log cos का डायरेक्ट मान पता है। ये क्या बन जाएगा log 1 माइनस log cos, log 1 0 होता है, खत्म। करो करो, पेन चलाओगे तब होगा, देखो पाई log 2। माइनस का π/2 मल्टीप्लाई -2 दैट इज पाई। लॉग में बटा जो होता है माइनस में बदल जाता है, log 1 माइनस log cos थीटा, log 1 का मान 0 तो क्या बन गया माइनस log cos थीटा, तो माइनस log cos थीटा, log cos थीटा, ये पूरा समाकलन का मान ऑलरेडी याद करवा दिया, माइनस π/2 log 2 मान रखा, हल हो गया पाई log 2। अगला क्वेश्चन आ चुका है, वो करो। एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। वैल्यू निकाल के दो, कौन सा वाली प्रॉपर्टी लगाओगे? वही प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो प्रॉपर्टी लिखवाई उसमें नंबर 4 वाली, a प्लस बी माइनस एक्स। अप्लाई करो, रिजल्ट आ जाएगा, करो। पाई है 0 से पाई, 0 से पाई एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। करो अप्लाई। अरे मुझे लगा था 12th वाली चीजें याद होगी यार, प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है बेटा, करो तो सही। हाँ बोलो। कितना बन रहा है? देखो जब यहाँ पे ये तो आई हो गया, दूसरा आई जो बनेगा वो बनेगा 0 to पाई दोनों को जोड़ोगे i प्लस आई 2i, ये माइनस का x है प्लस का x से कट जाएगा, केवल पाई रह जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा।
अब करा जाए। लिमिट भी ब्रेक हो जाएगी, कॉस और साइन है पूरा, कॉस और साइन में है पूरा। समाकलन कर दो। क्वेश्चन बन गया आई बराबर पाई 0 टू पाई बाई 2 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। बताओ रोहित, रोहित समाकलन क्या विधि लगाए? हाँ बोलो भाई। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले ले, फिर क्या होगा? सही है, चलो करो फिर। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लो, ऊपर भेजो। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लो, ऊपर भेजो। कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लो, तो ये बन जाएगा साइन बटा कॉस 10, इसका कॉस चला जाएगा और कॉस ऊपर जाके सेक स्क्वायर बना देगा। तो प्रश्न है वो कन्वर्ट हो जाएगा आई इक्वल टू अब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। बी 10x को टी मान लेते हैं, लिमिट बन जाएगी tan 0 0 होता है और x बराबर इंफिनिटी रखा, tan इनवर्स इंफिनिटी, जीरो रखा तो आंसर आएगा पाई स्क्वायर बटा 2ab। आ गया, आराम से पढ़ लो पूरा। ये यार ये करते हुए इस पे मत अटक जाना तुम, निश्चित आ गया अनिश्चित वाला भूल गए, ऐसा मत करना। निश्चित वाला आ गया, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, उसके बाद यहां मत अटक जाना, ठीक है। जीरो टू पाई बाय 2 ई की पावर एक्स लिखते जाओ क्वेश्चन। एक्स ई की पावर एक्स हाँ जी,
0 से π/2 sin स्क्वायर x, जीरो से π/2 sin x माइनस cos x। तो सब है ना, जितने भी गुणधर्म पढ़ा है वो पढ़ के आना, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार वापस रीड मार के आना, ये क्वेश्चन करके आना, फिर कल से PYQ शुरू करूंगा, फिर PYQ में कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा PYQ ऑलरेडी। ठीक है, तो पहले से ये तैयार होगा तब जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, अगर यही तैयार नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं होंगे। ठीक है बेटा, तो पढ़ के आना थोड़ा सा जरूर से। और यहाँ देखो एक बार सुन लो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें 4-4 नंबर आसानी से आप कैप्चर कर सकते हैं। पहले उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। सबसे पहला है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग, किताब को टच करते हुए क्वेश्चन आते हैं। दूसरा लिमिट्स, ज्यादा टफ नहीं आते लिमिट्स में भी, है ना। संतत, अवकलनीयता, ये क्वेश्चंस भी इस तरह के आते हैं, के का मान फाइंड करना। उसके बाद ये जो चैप्टर पढ़ रहे इंटीग्रेशन वाले, इनडेफिनेट और डेफिनेट दोनों के क्वेश्चन इजी आते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होगा, अब आप नहीं बताते प्रायिकता, उसमें हवाई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, किसी के सेट में सही बन जाए, समझ में आ जाए, हो जाए, किसी के सेट में ऐसा बने कि नहीं हो। दूसरा को जो चैप्टर बनता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। ठीक है, बन गया, टिक गया दिमाग में, हो गया। नहीं टिका तो फिर नहीं होता, उसमें उलझ गए तो फिर परेशान रहोगे, सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो उसको पता, अपन को पता नहीं है पहले से कि भाई वो उस सेट में कैसे क्वेश्चन आए, लेकिन ये कुछ टॉपिक पता है जिसपे इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो पहले उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है, यहाँ नंबर लाना उद्देश्य है, सिलेक्शन लेना उद्देश्य है, या अपने आप को वो साबित करना कोई उद्देश्य नहीं कि मैंने वो वहां लिखा नहीं आएगा, इसने इस चैप्टर का क्वेश्चन किया था, इसने उस चैप्टर का क्वेश्चन किया था, जिसका ज्यादा नंबर आएगा वो ऊपर आएगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, देखो मैंने वो टफ वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, आधा घंटे खा गया और एक क्वेश्चन सही किया, वो टफ वाला। वो आधा घंटे में एक क्वेश्चन जरूरी नहीं है, बाकी आधा घंटे में 10 क्वेश्चन सही करना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मार्क्स इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, जो टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स है जिसमें आपको पता है चैप्टर में टफ बन सकते हैं क्वेश्चंस, उनको ड्रॉप कर दो। पढ़ते जब अपन पढ़ेंगे सारा, जब वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तब पता चलेगा ये तो बहुत टफ आ रहा है, छोड़ इसको, एक बार तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पूरा ऑनलाइन में किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है वो भी मैं शो करूंगा आपको, मॉक टेस्ट लगा के दिखाऊंगा एक ऑनलाइन पेपर में, किस तरह का आपको डिस्प्ले रहेगा, कैसे कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और वो तो पता ही है, फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा 4 डिजिट में आंसर लिखा जाएगा। अगर आंसर बड़ा आ रहा है तो फिर वो अलग बात है, जैसे मान लो 560 आया आंसर तो 560 लिखोगे, बट अगर पॉइंटों पे आया तो कैसे लिखोगे, जैसे 0.5 आया तो 00.50। ठीक है ना, 9 आया आंसर तो 09.00। ठीक है, क्या होता है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए वहां पे आंसर से, तभी आपको मार्क्स अलॉट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे।
इस वजह से जैसा फॉर्मेट वहां पे है एग्जाम में पेपर का पैटर्न में, वही फॉर्मेट में अपन को आंसर देना है। जैसे कि 9 आया आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, तो आंसर लिखने का तरीका रहेगा 5 क्वेश्चन। हाँ हाँ वो है ना, बिल्कुल वैसे मैच करते हैं, जैसा आंसर होता है उस तरीके से मैच करते हैं। ठीक है, और बाकी पहले पेपर के बाद पता लग जाएगा किस तरह का आ रहा है इस बार पेपर में, क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है और ढीले नहीं पड़ना यार। जैसे जैसे पेपर नजदीक आएंगे फिर ढीले पड़ जाओगे तो फिर काम खत्म हो जाएगा। दिसंबर तक जोश बनाए रखो पेपर देने तक, उसके बाद देखा जाएगा। कोर्स नहीं हुआ किसमें? नहीं, किसी को गणित में भी टेंशन है क्या? गणित में बचा ही गया है, देखो मैं बताया तो गणित में बचा गया है। 11वीं में बचा है 11th के टॉपिक में शांका परिच्छेद। ठीक है, उसके बाद सेट्स मतलब समुच्चय और फलन फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी और त्रिकोणमिति 11वीं वाले टॉपिक में, 11वीं वाले में। अब 12वीं में बचा है 3D वेक्टर। 3D और वेक्टर छोटे चैप्टर है यार, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आया हुआ है मिनिमम दूरी वाला, जो 12वीं बोर्ड में आता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी के पेपर में डायरेक्ट। 23 वाले में भी आया है, 22 वाले में भी आया है। मिनिमम दूरी याद कीजिए, जिसका फॉर्मूला रटाया जाता है बार बार। 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए अब 4 नंबर का रह गया वो बोर्ड में, याद आया? 3D के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है वेक्टर, फिर प्रायिकता और ये मैट्रिक्स। हाँ हाँ हाँ, मैट्रिक्स और आव्यू डिटर्मिनेंट, ये सब एक साथ होंगे, ये सब एक साथ हो जाएंगे भाई। आव्यू चलेगा, सारणिक चलेगा, एक साथ चलेगा। ये तो आव्यू में ज्यादा कुछ नहीं है, सारणिक में ही है क्वेश्चन जो है। आव्यू में तो थोड़े से लॉजिक है वही फॉलो होते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है वो सारणिक में है। तो अब आप देख लो, एक टोटल मोटे मोटी 8 चैप्टर, 8 पार्ट, 1 महीने के मैं 4 पार्ट कराता हूं जनरली। अगस्त और सितंबर मेरा यही टारगेट था, मैंने आपको बोल रखा था। जनरली मैं हर एक हफ्ते में एक चैप्टर खत्म कर देता हूं, आपको पता हो तो। पहले तो शनिवार ही चलता था, फिक्स था, वो थोड़ा अभी बिगड़ गया, अब वापस आ जाएगा टाइम पे। ठीक है, तो हो जाएगा अक्टूबर तक, वो सॉरी अगस्त और सितंबर लास्ट तक खत्म। बस उसके बाद पेपर लगेगा जनवरी फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, उसके बाद पूरा टाइम है। ठीक है, हो गया ना रोड मैप तैयार? यही बोला था आपको, सितंबर दिवाली से पहले तक करा दूंगा, दिवाली से पहले तक हो गया। 8 पार्ट बचे, 4 वीक, थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा तो चल जाएगा। डन, चलो।